ये जो ऊपर आप कंपनी देख रहे हैं विंसॉल इंजीनियर्स, ये कंपनी हवा में बातें नहीं करती बल्कि हवा से पैसे बनाती है। ये अगले कुछ सालों का रिन्यूएबल स्पेस में एक बहुत बड़ा मौका लेके आ रही है। उसके पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ। पहले तो ये एक एसएमई स्टॉक है। दूसरा, इसमें लॉट साइजेस में ट्रेडिंग होती है। तीसरा, इसका मार्केट कैप बहुत छोटा होता है। चौथा, इसकी पहली एंट्री में ही काफ़ी पैसे लग जाते हैं, आपको 1 लाख के भी ऊपर लग जाएंगे। पांचवा, इसकी लिक्विडिटी बहुत कम होती है। तो आप देख लीजिए ये वीडियो आपको आगे देखना है कि नहीं। तो ये कंपनी के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये 2015 में बनी थी और ये गुजरात बेस्ड कंपनी है। ये विंड और सोलर एनर्जी के क्षेत्र में ज़्यादातर काम करती है और इसके पास 270 एम्प्लॉयज़ है, जिसमें 200 से भी ज़्यादा बहुत ही हाईली स्पेशलाइज्ड इंजीनियर्स है। और इसका बिजनेस मॉडल भी काफ़ी अच्छा है, जैसे कि ये अपने क्लाइंट्स को विंड और सोलर प्रोजेक्ट्स को शुरू करना, कंप्लीट करना, उसके लिए मैन्युफैक्चर करना, उसको कमीशन करना, उसमें मदद करती है। दूसरा, ये उसको ऑपरेट और मेंटेन करने में भी मदद करती है। उनके जो हाईली स्पेशलाइज्ड इंजीनियर्स है वो इसी के लिए ट्रेंड है। जैसे कि कोई क्लाइंट का एग्जिस्टिंग सोलर या विंड प्रोजेक्ट होगा या फिर जो उन्होंने खुद ही प्रोजेक्ट किया, वो उसको पूरी तरह से ऑपरेट करने और मेंटेन करने की क्षमता रखती है। इसी में भी ये हाई वोल्टेज और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज 220 किलोवाट तक को ऑपरेट और मेंटेन करने का भी कैपेसिटी रखती है। तीसरी चीज़ जो है, इनके जो हाईली स्पेशलाइज्ड इंजीनियर्स है ये कभी भी परमानेंट और टेम्प्रेरी बेसिस में डिप्लॉय कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, जो उनके प्रोजेक्ट को संभाले छोटे और लंबे समय तक। और चौथा, इनका जो चीज़ है, ये खुद इलेक्ट्रिसिटी बनाती है अपने रिन्यूएबल सोर्सेज से और काफ़ी जगह पे सप्लाई करती है। ये छोटी सी कंपनी ने बहुत तेज़ी से अपना एक पूरे भारत में प्रेजेंस बनाया है। मैं यहाँ पे एक बार एक मैप डाल देता हूँ कि एक आइडिया आ जाए कि इन्होंने कहाँ कहाँ काम किया है। और इसका क्लाइंट लिस्ट आप सुनिए, एकदम दिग्गज नाम जुड़े हुए हैं ये कंपनी के साथ। इन्होंने काम किया है एनटीपीसी के लिए, आइनॉक्स विंड्स के लिए, अदानी रिन्यूएबल्स के लिए, केपी एनर्जी के लिए और आदित्य बिरला रिन्यूएबल्स, ऐसे तमाम नाम जुड़े हुए इसके क्लाइंट लिस्ट में। तो आपको आइडिया आ रहा होगा कि ये छोटी सी कंपनी का प्रेजेंस तो काफ़ी बड़ा है। और जो मार्केट है उसने भी कंपनी के बिजनेस मॉडल को एक बहुत बड़ा ग्रीन सिग्नल दिया है, क्योंकि 2024 में इसका आईपीओ आया था 75 रुपीज़ में और आज के दिन पे 305 के भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट को ये कंपनी में काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है। तो क्वालिटेटिव बातें तो बहुत हो गई है, कंपनी ये करती है, इसके क्लाइंट्स ये है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। पर अगर सीधी बात अगर पता चलेगी तो ये इसके परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से पता चलेगी कि कंपनी कमाती कितना है। तो पहले इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिपोर्ट में आ जाते हैं। लेकिन ये एक एसएमई कंपनी है तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिपोर्ट तो नहीं देती, पर हाफ ईयरली रिपोर्ट देती है। तो पहले वो देख लेते हैं। मार्च 2023 में 2 करोड़ कमाए, सितंबर 2023 में 4 करोड़, मार्च 2024 में 5 करोड़ और लास्ट जो इन्होंने रिपोर्ट दिया था सितंबर 2024 में 6 करोड़ कमाए। पर इसकी एग्जैक्ट ग्रोथ स्टोरी अगर कैप्चर करनी है तो मैं आपको इसका ईयर ऑन ईयर रिपोर्ट दिखा देता हूँ। मार्च 2021 में कुछ नहीं कमाया, मार्च 2022 में 1 करोड़, मार्च 2023 में 5 करोड़ और अगर लास्ट ईयर का इसका देख ले तो मार्च 2024 में 9 करोड़ कमाए। तो ऐसे दिख रहा है कि धीरे धीरे इसकी ग्रोथ स्टोरी अनकवर होती है। जो मार्केट ने नोटिस किया इसमें, वो प्रॉफिट स्ट्रक्चर में काफ़ी हद तक दिख रहा है। पर मेरा जो फेवरेट पार्ट है इसका, वो है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर्स ने 72.99% अपना स्टेक अभी भी रखा है, पब्लिक के पास 26% के आसपास है। और इसमें एक जो सबसे उम्दा बात मुझे लग रही है, इसमें एफआईआई का भी निवेश है। 0.74 का है पर है कई हद तक। तो इसका अगर मैं फाइनेंशियल्स देखूँ और शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर देखूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर प्रमोटर्स धीरे धीरे अगर अपनी होल्डिंग छोड़ते जा रहे हैं तो कई हद तक ये मार्केट से पैसा लेके जाने की व्यवस्था कर रहे हैं। पर इनका शेयर होल्डिंग काफ़ी तगड़ा है, तो मुझे कंपनी पे थोड़ा और भरोसा आ रहा है इसके फाइनेंशियल्स और शेयर होल्डिंग देख के। तो वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि एक एसएमई कंपनी है, एनएससी एसएमई से इसका ट्रेडिंग होता है और इनकी ट्रेडिंग लॉट साइजेस में होती है। तो आपको पहले निवेश में ही काफ़ी पैसे लग जाएंगे। जैसे कि आज के दिन पे इसका प्राइस है 305 रुपये, इसका लॉट साइज़ है 400 का, तो आपको 1,20,000 के भी ऊपर लग जाएंगे आपका पहला पोजीशन लेने के लिए। तो इसके पहले आपको मैं एक राय देता हूँ कि आप कंपनी को थोड़ा अपना स्टडी खुद कर लीजिए, इनके फाइनेंशियल देख लीजिए, इनके प्रमोटर्स के बारे में जान लीजिए और डिसीजन उस बेसिस पे लीजिए। मुझे ये कंपनी अच्छी लगी थी 3 कारणों की वजह से। पहले तो इसका मार्केट कैप काफ़ी छोटा है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनती है, लगभग 350 करोड़ का मार्केट कैप है, तो ये आसमान तक भी जा सकता है।
दूसरा है कि इंडिया रिन्यूएबल प्ले के लिए एक बहुत अच्छी तरह से पोजीशन हो रहा है और गवर्नमेंट का पूरा सहयोग है। और तीसरा, इसका क्लाइंट लिस्ट मैंने जो देखा काफ़ी तगड़ा है, काफ़ी उम्दा लोगों ने इस कंपनी पर भरोसा दिखा है, तो इस कारण से मुझे ये कंपनी अच्छी लगी। आप भी अपना रिसर्च कर लीजिए और जैसे मैंने कहा सारी चीज़ें फाइनेंशियल वगैरह देख लीजिए और अपना डिसीजन लीजिए। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, गुड लक।